आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल गैस के बारे में। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़े हैं, वो सारा आइडियल गैस के लिए था। जैसे कि आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, जो भी लॉज था सारा हम लोग गैस को आइडियल मान के पढ़ रहे थे कि मतलब गैस आइडियल है। पर हम लोग क्या, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है। हम लोग बस उसको मानते हैं कि वो आइडियल है। जनरली जो भी गैस हम लोग देखते हैं वो सारा का सारा रियल गैस है। कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकता, ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए आप। कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो देखते हैं रियल गैस क्या होता है। रियल गैस में मैंने आइडियल गैस में क्या क्या था, हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या लिए थे मैंने, कि आइडियल गैस में जो मोलिक्यूल्स का साइज है, एटम्स का साइज है गैस में, उसको ज़ीरो मान लेते हैं। जो एटम्स या मोलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ज़ीरो मान लेते हैं। मतलब उन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर ये दो मोलिक्यूल है तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और क्या था कि इन दोनों का वॉल्यूम भी ज़ीरो होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखते हैं कि रियल गैस में क्या अलग है। रियल गैस में हम लोग को पढ़ना क्या है रियल गैस में। तो रियल गैस में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल गैस का मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है, और रियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने अभी पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको रियल गैस के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर एक रियल इक्वेशन, जो सच में इक्वेशन जो रियल में मतलब वैलिड होता है, वो इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। ये तो हम लोग बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखे हैं ना, लेकिन अगर जो रियलिटी में जो इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी इक्वेशन को हम रियल गैस के टर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑल गैसेज विच वी इनकाउंटर्ड इन आवर वर्ल्ड आर रियल गैसेज। जो भी गैस हमको मिलता है आसपास, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं या देखते हैं, जो नहीं भी दिखता है, वो सारा गैसेज क्या है, रियल है। हमारा एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी गैस है सारा का सारा है रियल गैस है। कोई भी आइडियल गैस नहीं होता है। नो गैस इज आइडियल। अब दूसरा पॉइंट क्या, दिस डू नॉट फॉलो द पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था काइनेटिक थ्योरीज का, कि गैस का काइनेटिक थ्योरी कैसे, मतलब गैस का काइनेटिक थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या है, और उस सारे पॉइंट्स को ये फॉलो नहीं करता है, वो रियल गैस है। रियल गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट रियल गैस का। तो अब हम लोग नीचे देखना है, आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल गैस क्या है, मतलब रियल गैसेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला क्या है, देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। तो ये बोल रहा है कि जो गैस मोलिक्यूल्स है उसके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो उन दोनों के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। अब आप ये तो पूछ सकते हैं ना, आपके मन में एक ख्याल आ जाएगा कि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से। अब दो बॉल रखे, उन दोनों एक दूसरे से खींचते तो नहीं रहता है ना। ये समझ में आ रहा है, ये जो मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से उसमें। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है इंड्यूस डाइपोल की वजह से। ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल बिटवीन मोलिक्यूल्स एंड एटम्स विच कॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कहाँ से है, तो उन दोनों के बीच इंड्यूस डाइपोल है। अब इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, ये आपके लिए फिर से नया वर्ड है। इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये सपोज ये दो एटम्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोई भी एलिमेंट का एटम, उससे मतलब नहीं, बस एक गैसियस एटम्स है दोनों। तो होता क्या है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह है। मान लेते हैं हर जगह ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हर जगह ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता ना कि सेम चार्जेस रिपेल करता है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि पार्शियल चार्ज, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो हर जगह पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो शिफ्ट होकर इस साइड आ जाता है, हल्का हल्का इधर धक्का खा जाता है वो। जैसे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे सपोज ऐसे ऐसे करके बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, जब बिल्कुल अकेले वो था, किसी से उसको कोई मतलब नहीं, तब ऐसे ऐसे करके हर जगह इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसा मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ। ऐसे करके हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे को देखा या कांटेक्ट में आया, तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक साइड सारा शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे करके एक साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे करके इधर थोड़ा खाली हो जाता है, और इसका भी ऐसे ऐसे करके इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और एक साइड खाली हो जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है पोलराइज हो जाता है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। तो इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, यही जो चार्ज इंड्यूस हुआ इन दोनों को एक साइड जाने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इधर भी पॉजिटिव और इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो चार्ज जनरेट हो गया है, थोड़ा सा चार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है, तो वही चार्ज के इंड्यूस के होने की वजह से ही ये फोर्स क्रिएट होता है। समझ में ना। अगर कोई भी चार्ज है, क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है ना कि अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, या फिर रिपेल करेगा, कुछ फोर्स से रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव है तो ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेगा कुछ फोर्स से। तो उसी तरह यहाँ भी जो ये इंड्यूस चार्जेस है ये एक दूसरे को रिपेल करता है कुछ फोर्स से, ठीक है ना। और उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है यही फोर्स है वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच काम करता है। इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है वैन डर वाल, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चार्ज बहुत कम है, डेल्टा चार्ज है, मतलब एकदम मिनिमम चार्ज, बहुत कम से कम चार्ज है। तो वही जो कम से कम चार्ज की वजह से फोर्स भी तो कम होगा ना, तो वही वैन डर वाल फोर्सेस बहुत कम होता है, बहुत ही कम मात्रा, कम स्ट्रेंथ का होता है। तो इंड्यूस्ड डायपोल समझ में आ गया आपको कि इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है। तो यही इसी की वजह से फोर्स जनरेट होता है एटम्स में, जिसके वजह से उन पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता है, कुछ सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स उन पे एक्ट करता है। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नॉट जीरो, इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू। बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है गैस पार्टिकल का वो जीरो नहीं होता है। पहले हम लोग क्या मानते थे, आइडियल गैस में मानते थे कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जीरो होता है, लेकिन अगर यहाँ हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल जीरो नहीं होता है, इसका सम फाइनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो अब ये क्या नया चीज़ है कि नेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस किसको कहते हैं और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ठीक है, मैं ऐसे करके एक बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा गैस पार्टिकल, ठीक है। एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है, ये हो गया कंटेनर, और ये हो गया उसमें गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी आप इसको बोलना है, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो बोलना चाहें, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम क्या है, जो ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। हम लोग आइडियल गैस में सिर्फ इसी को कंसीडर करते थे, मतलब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन जैसा आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ तो है ना, सफिशिएंट अमाउंट है उसका भी। तो ये जो वॉल्यूम है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर हमको नेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखना है, नेट वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो खाली खाली वॉल्यूम है रेड वाला, यानी कि रेड वॉल्यूम प्लस येलो वॉल्यूम, यही होगा ना। ये लाल वाला वॉल्यूम और रेड वाला मतलब येलो वाला वॉल्यूम, ये लाल वाला और ये पीला वाला, दोनों वॉल्यूम मिला करके टोटल वॉल्यूम बन रहा है। तो रेड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। और येलो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम जो होता था, हम लोग आइडियल गैस में सिर्फ इसको कंसीडर करते थे, वॉल्यूम ऑफ गैस को, सिर्फ ये रेड वाला को कंसीडर करते थे, येलो वाला को हटा देते थे, जीरो मान लेते थे। लेकिन जनरल अगर रियलिटी में देखा जाए, रियल गैस में देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है कि वो ज़ीरो वॉल्यूम का हो। तो वही यहाँ पे जो करेक्शन आएगा इसी की वजह से आएगा, ये जो वॉल्यूम है इस गैस का, यही जो करेक्शन फैक्टर आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया रियल गैसेस। रियल गैसेस में हमने दो टॉपिक्स पढ़ा, मतलब दो चीज़ पढ़ा है यहाँ पे। एक फोर्स कैसे जनरेट होता है, फोर्स कैसे जनरेट होता है और क्यों जनरेट होता है, और दूसरा क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे डिफ़र करता है रियल गैस और आइडियल गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रियल गैस को पूरी तरह से समझा है कि रियल गैस क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हम लोग PV=nRT फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे रियल गैस के लिए, रियल गैस के टर्म में उसको कैसे लिखेंगे। ये तो एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ लिखा गया था, लेकिन अगर उसको अप्रॉक्सीमेशन को हटा करके पक्का पक्की वो फॉर्मूला लिखें जो रियलिटी में होता है, तो कैसे लिखेंगे।
तो वही है, ऑल गैसेस को यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि आइडियल रियल गैस में कैसे कैसे उसको लिखते हैं, और अगले लेक्चर में आपको मैं उसको वैन डर वाल इक्वेशन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रख